अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो शुरू करते हैं और आज हम क्या करने जा रहे हैं अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो अभी हमारा चल रहा है चाय टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाई हुई है चाय और मैं पी रही हूँ अपनी चाय और मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट बिस्किट जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्लिक चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं अच्छा, तो आज हम जा रहे हैं अपनी मेरी बहन के माशाल्लाह से बेटा हुआ है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने उसको पहले तो मैं लिफाफा दिया आई थी उसको, लेकिन फिर उसने आज अकीका किया है तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट भी होना चाहिए। तो माशाल्लाह से उसका चौथा बेबी है। इसकी कि मैंने क्या मंगवाया है, और ये है चेज़ वैल्यू से मैंने मंगवाया है। चेज़ वैल्यू के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, घर में पहनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और फैंसी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। मुनासिब प्राइसेस होते हैं, होलसेल प्राइसेस होते हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। मैंने मंगवाए हैं कुछ छोटे न्यू बॉर्न के कपड़े, न्यू बॉर्न बेबी बॉय के कपड़े। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। पहला मैंने मंगवाया है ये रॉम्पर, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और मुझे बड़ा पसंद आ रहा था ये रॉम्पर। और इसका हम देख लेते हैं, स्मॉल टाउन बेयर के नाम से है। इसमें एक वो भी है, एक पॉकेट भी है और ये इसका ऐसा लग है। कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा है ये, दूसरा मैंने मंगाया है मिस्टर ट्रिक्स के नाम से है और इसमें कुछ ब्लॉक बैग लगा हुआ है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा है। ये भी है न्यूबॉर्न का। ये है इस पर शर्ट है और ये इसके छोटे से ट्राउज़र्स हैं, क्यूट से है, बहुत क्यूट है। ये तो ये ऐसा है। इसका भी हम देख लेते हैं टैग, इस पर कोई टैग अगर हो तो हम निकाल देते हैं, नहीं इस पर कोई टैग नहीं है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसको अंदर डाल देते हैं। और तीसरा है ये, और ये है भी, ये भी बहुत प्यारी क्यूट सी टी शर्ट है बेबी बॉय की। और ये आई थिंक ये जूनियर्स की है, चेज़ की। और ये है इसे मैंने मंगवाई तो 3 मंथ्स के बच्चे की है, पता नहीं इन्होंने किस मंथ के बच्चे की, 3 मंथ के बच्चे की लाके दिए थे इसको, तो ये नहीं पता मुझे। ये भी बहुत क्यूट है। मैंने क्या गिफ्ट दिया है, तो मैंने अपनी बहन के लिया है एक प्यारा सा ड्रेस जो कि मैंने मंगवाया था दराज सेल से, और ये गाजी फैब्रिक का है। गाजी फैब्रिक इस पर लिखा हुआ दिखता होगा आप लोगों को। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रिंट है और ये लिलन है, और इसकी ये सब 2 पीस है। ये इसकी शलवार है और ये भी बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक है, और अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत कम है। तो ओके, अब हम लोग करते हैं पैकिंग के लिए मैंने चूज़ किए हैं 2 बहुत ज़बरदस्त किस्म के रैपिंग शीट्स। एक मैंने चूज़ किया पिंक कलर का, जो कि मैं अपनी बहन का पैक करूँगी, और जो वो वाला है उसमें मैं मैथ्यू का पैक करूँगी। देख लेते हैं कि इसमें ये गिफ्ट कहाँ तक आएगा। पूरा ही आएगा, पूरा ही जाएगा इसमें। लाइट नहीं थी, मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं बच्चों के। सुबह से हमारी लाइट गई, टेप कट रहे हैं, गिफ्ट को लग रहे हैं, जल्दी कोशिश करूँ। मेरी बेटी पहन रही है ये शर्ट, और क्योंकि अब सर्दी आ गई कराची में थोड़ी, तो मैंने इसके साथ उसको हाई नेक पहनानी है, और ये जीन्स है। अभी मैं इनके कपड़े प्रेस करने के लिए जा रही हूँ। बेटा पहनेगा मेरा ये टी शर्ट और उसके साथ पहनेगा ये पैंट, और दोनों के कपड़े मैंने लिए थे मिनी माइनर से और अभी नए हैं, और दोनों ने एक दफ़ा ही पहने हैं। अब आज ये दोबारा पहनेंगे। दोनों के कपड़ों का लुक कुछ इस तरीके का है। तो अब मैं आई हूँ किचन में, अब हम बनाने, अब मैं अपने हस्बैंड के लिए काटूँगी कुछ फ्रूट्स में मैं पहले काट रही हूँ ग्रेप फ्रूट। मेरे हस्बैंड को बहुत
पसंद है। तरीका ये है कि पहले मैं 2 कट यहाँ लगाती हूँ, फिर 2 कट मैं यहाँ लगाती हूँ, और उसके बाद फिर इसका जो छिलका होता है वो बहुत मोटा होता है, तो वो निकल आता है इजीली ना, आराम से। फिर उसके हम लोग पीसेस कर लेते हैं, जैसे कि थाके होती हैं इसकी ग्रेप फ्रूट की, वैसे ही। और जो भी इसका एक्स्ट्रा वाइट पार्ट होता है वो मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद अब इसका दूसरा पीस भी करते हैं इसी तरीके से, यहाँ बाहर निकाल देती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को खाने में मुश्किल ना हो। काला नमक, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ग्रेप फ्रूट में डाल के और अनार में, दोनों में ही डाल के बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग भी ले सकते हैं। ये फ्रेश मेड का ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब हम कट करते हैं अनार। अनार कट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये अनार, इस पे यहाँ पे आपने कट लगाना है, ये कट ऐसे करके। ये कुछ इस तरीके का होगा, थोड़े बहुत यहाँ पे आपके पास रेड क्या कहते हैं, अनार के दाने होंगे एक आधे, तो वो आप लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। और अब ये देखिए अंदर से कुछ इस टाइप का है। अब इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, इस पे आप लोग ऐसे करके कट लगाएंगे, और इसको बाहर निकाल देंगे, और इसमें भी देख लेंगे कोई छिलका ना। अब ये यूं करके खुल गया इसका मुंह। अब आपने ये करना है कि इसमें लगाने हैं 5 कट्स, जहाँ जहाँ इसका जोड़ है, जैसे जोड़ होता है ना, जोड़, ये जोड़ है, इस पे कट लगेंगे। 3 4, ये मेरी बेटी है जो काउंटिंग कर रही है कट्स की। 4 5 जितने भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अनार को खोल दें आप, अनार को यूं करके आप खोलेंगे, ये आपका अनार खुल गया। ये अनार बिल्कुल ठीक है, ये साफ़ है अंदर से, इसमें नज़र भी आ रहा है। अब मैं उठाऊंगी ये वाला शॉपर जो मैंने आपको बताया भी था, अशर है। मैंने अनार को शॉपर में लिया, ये वाला टेबल स्पून लिया मैंने, और अब मैं अनार के जो ऊपर है ना उसको प्रेस करूँगा, उसको इस तरीके से प्रेस करूँगी, तो ये सारे देखें अनार के दाने इसमें गिरना शुरू हो जाएंगे। नीचे ये होता है अनार का कि अनार जो है वो बड़ी इजीली पूरा का पूरा अनार निकल जाएगा मेरा, इसके अंदर दाने निकल जाएंगे। इसकी वजह से हमारे हाथ नेल्स वगैरह बहुत काले हो जाते हैं अगर हम अनार छीलते हैं तो इस वाले तरीके से अगर हम अनार छीलें तो हमारे ना ही नेल्स ख़राब होते हैं और ना ही कुछ और होता है। तो अपनी तरफ से जितना मार सकते हैं मार के देखिए, और उसके बाद आप यूँ करके इसको प्रेस करें प्लेट के अंदर, अगर कोई दाना वाना होगा तो वो निकल जाएगा। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर हैं, जो अंदर फंसे हुए होते हैं, वो आप अपने हैंड से निकाल लें। अनार के दाने जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया है। अब हमारे पास जो अनार है वो हमारे पास ये आ गया है, इसमें से ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा ही निकला है, ये देखो ये निकल आया। इसमें से आप जो वाइट पार्ट होता है, जो नहीं खाना होता है, वो आप चुन लेंगे, और ये आपका छिल गया। ये छोटा अनार था, इसमें से ज़्यादा दाने नहीं निकले हैं। सो यस, ये बहुत आसान तरीका है अनार छीलने का। बाकी अब मैं वही, क्योंकि वो ख़राब निकल आया तो मुझे देसी तरीके से, जैसे मैं जो एक पुराना तरीका है हमारा, उससे छीलूँगी। इससे हाथ बहुत ख़राब होते हैं, इस तरीके से छिल तो जाता है पर हाथों का तो सत्यानाश ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो मैंने बताया आपको शॉपर से करने वाला, उसमें आप लोगों के हाथ ख़राब होंगे और आपके हाथ भी सेफ़ रहेंगे, और आपका अनार भी जल्दी छिल जाएगा। तो खैर ठीक है, फिर अब चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मैं नेक्स्ट क्या करने जा रही हूँ। मुझे करने हैं कपड़े इस्त्री फ्रूट्स के बाद, तो मैं वो करूँगी, एप्पल कट। और उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स खिलाने चाहिए आप बच्चों को, बड़ों को, सबको खाने चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और ये हमारे बच्चे आजकल फ्रूट्स खाने से कतराते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि बच्चों को सब मौसम के जो फल हैं वो ज़रूर खिलाएं। उसमें अल्लाह ताला ने कुछ अफादियतें रखी होती हैं, जैसे कि ठंडे मौसम में अनार आता है तो ये हमारे लिए आयरन वगैरह प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर करता है, क्योंकि सर्दियों में हम लोग बीमार ज़्यादा होते हैं।
तो उसकी वजह से फिर ये अनार बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो एक आधी सही, महंगाई बहुत है। बिल्कुल सेट करके दिखाऊंगी कि मेरे पास आज कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को दिया है। तो एक आधी सही पर ज़रूर खाया करें। तो थोड़ा सा अनार है, ये छिल गया। अब मैं एप्पल काटने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, जो कि एप्पल शौक से खाते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी एप्पल भी काट रही हूँ। उसके बाद मैं आपको केला में सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि केले से बलगम हो जाता है बच्चों को, तो केला नहीं देती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ केले से अवॉइड करूँ। अब मैं ये सारा जो अनार का जो भी कचरा वगैरह वो उसी थाली में, जिसमें मैंने अनार छिला था उसी में भर के और मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो थैली वेस्ट भी नहीं होती और हमारा काम भी हो जाता है। एक बात और है जो मैंने पढ़ी है कि अनार का जो है वो जन्नत का फल है। और अनार के जो बीज होता है, जो अनार के जो दाने होते हैं, उनमें कोई एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत के बागों का होता है। तो अनार का कोई दाना ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाया ना हो। क्या पता कौन सा दाना जन्नत का हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा अनार खाएं और कोशिश करें कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी फल खाएं और अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाएं। अब स्टॉप बोले यहाँ पे बर्तन वॉश हो रहे हैं। हम सफाई हो गई है। अब हम जल्दी से चलते हैं। अब ये हमारे पास है, सो लेट्स गो।